गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन को करेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आज का टॉपिक होगा। और उसके बाद हम फीडबैक और फीड फॉरवर्ड की चर्चा करेंगे और बाद में अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर को भी देखेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक होंगे। तो इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक किया था उसको रिवाइज करेंगे और फिर आज के कुछ टॉपिक्स को हम करेंगे। और आज है हमारी कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास। तो अगर आपने पहली क्लास को ना देखा हो तो पहली क्लास का भी रिवीजन यहीं पर हो जाएगा, तो उसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि यूनिट 4 होती है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर। ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर से निकला है, जिसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। डेफिनेशन दी है शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, विचारों, ज्ञान आदि का आदान प्रदान, संदेश देना, चाहे वो भाषण से, लेखन से या फिर संकेतों से। तो एक्सचेंजिंग ऑफ फीलिंग इमोशंस, ये होता है कम्युनिकेशन। इसमें एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेज और एक होता है रिसीवर। तो सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है और पहुंचाने में जिसका यूज करता है उसे कहते हैं चैनल। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कैसा होना चाहिए, तो ये 2 वे प्रोसेस है और फीडबैक कंपलसरी होती है। परिभाषाएं क्या क्या हो सकते हैं, सूचनाओं को साझा करना, संदेश देना और प्राप्त करना, एक से अधिक लोगों में एक एक या अधिक अन्य लोगों को सूचनाओं का हस्तांतरण करना। फीडबैक से पता चलता है कि संचार सफल रहा या असफल। तो फीडबैक भी काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी हमने पिछले क्लास में देखी थी। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो 2 वे प्रोसेस होना चाहिए, फीडबैक अनिवार्य है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यानी कि बेस लैंग्वेज होना चाहिए, होमोफिलस होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एंडलेस और कंटिन्यूस प्रोसेस, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द साइंस, ऑल प्रोवेसिव, जीवन के लगभग सभी पहलुओं में ये शामिल होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटेंशनल ये जानबूझकर या अनइंटेंशनल अनजाने में भी ये हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये इसके टाइप होते हैं। और ये एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट होता है सिंक्रोनस, जिसको फेस टू फेस होता है, रियल टाइम में जवाब मिलता है, जैसे व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यानी कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं वो होते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एग्जांपल, जिसमें वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शामिल है। एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो थ्रू मीडिया होता है, रियल टाइम में आंसर नहीं मिलता, डिस्कशन फोरम होते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिलता, जैसे व्लॉग, डिस्कशन बोर्ड, ईमेल, चिट्ठी एट्सेट्रा। और यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है, तो नेक्स्ट पेज से हम इसको देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में होता है सेंडर, सेंडर के पास होते हैं अपने आइडियाज़, तो ये स्टेप नंबर 2। और आइडियाज़ को ये करता है पहले इनकोड, यानी कि अपने लेवल पर इनको समझता है। फिर होता है मीडियम या चैनल, जिसके माध्यम से ये अपने मैसेज को भेजता है। फिर डिकोड करता है रिसीवर, और फिर रिसीव करता है और फिर रिसीवर देता है फीडबैक कि सेंडर को कि उसका मैसेज उसके पास पहुंच गया या नहीं। तो इसके ऑल स्टेप्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले है सेंडर। सेंडर होता है संदेश भेजने वाला, या अपनी राय, संकेत, चित्र, हाव भाव, इनमें से कुछ भी ये भेज सकता है। मैसेज यह वह कंटेंट होता है जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, यानी कि शब्दों के द्वारा, भाषण, लेखन, चित्र, संकेत या प्रतीकों के माध्यम से जो भी कंटेंट शेयर किया जाता है उसे कहते हैं मैसेज। फिर होता है इनकोडिंग, कहाँ पर कैसे बात करनी है, यानी कि स्थिति, स्थान, समय के आधार पर मौखिक या गैर मौखिक संचार होता है। जैसे हम किसी शादी में गए हैं तो हम वहाँ पर हंसकर बात करेंगे। अगर किसी की कहीं पर डेथ हुई है, अगर हम वहाँ पर हंस हंस कर बात करें तो यहाँ पर वो स्थान सही नहीं है। तो इनकोडिंग अच्छे से होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर कैसे बात करनी है।
मीडिया या चैनल, सेंडर अपने मैसेज को किसी माध्यम, मौखिक, लिखित या गैर मौखिक में रिसीवर तक पहुंचाता है। या तो मीडिया, मीडिया क्या क्या होता है, मीडिया होता है माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से भी हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर मुझे कोई मैसेज सेंड करना है तो मैं टेलीग्राम का यूज करूँगा, तो उस चैनल का यूज करूँगा, तो उस चैनल पर डालूँगा तो सभी रिसीवर के पास वो पहुँच जाएगा। तो सेंडर अपने मैसेज को जिस माध्यम से, मौखिक बोलकर, लिखित या लिखकर, या गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल, इसको कह सकते हैं, संकेतों के माध्यम से रिसीवर तक पहुँच जाता है। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है। यानी कि सबसे पहले होता है सेंडर, फिर होता है उसके आइडियाज़ या मैसेज जो कंटेंट भेजा जाता है, और फिर होता है इनकोडिंग, फिर मीडिया चैनल, फिर आता है रिसीवर जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है, फिर होता है डिकोडिंग, यानी कि जो भी बात सेंडर ने बोली है और रिसीवर तक वो पहुंच गई है, तो रिसीवर उसको अपने लेवल पर समझेगा, अपने स्तर पर उसको समझेगा। फिर देगा फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है मैसेज की व्याख्या के बाद रिसीवर के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, यानी कि मैसेज की व्याख्या के बाद जो रिसीवर ने उसको फीडबैक दिया सेंडर को, तो उसे कहते हैं फीडबैक। तो एक और यहाँ पर समझाने के लिए हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। सेंडर के मन में है आइडियाज़, तो आइडियाज़ को करेगा इनकोड और फिर करेगा मैसेज सेंड, और मैसेज को करेगा डिकोडिंग, डिकोडिंग करके मीडिया के माध्यम से वो भेजेगा रिसीवर के पास। रिसीवर पहुंच गया, रिसीवर फिर इसको करेगा इनकोड, इनकोड करने के बाद वो फीडबैक मैसेज दोबारा से सेंड करेगा और ये रिसीवर के सेंडर के पास पहुंच जाएगा और ये वापस डिकोड करेगा। तो ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है और ये चलता रहता है। ये होता है इंटरप्रिटेशन, और ये भी इंटरप्रिटेशन यानी कि डिकोडिंग होता है। अपने लेवल पर ये मैसेज को समझ लेते हैं। तो ये है सेंडर और ये है यहाँ पर रिसीवर। तो ये भी हमको रखना है यहाँ पर ध्यान। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक यूनिट को तो बिल्कुल कंप्लीट करवा ही दिया है, एक टॉपिक यहाँ पर रहता है, और बाकी जो अब कम्युनिकेशन चल रही है इस यूनिट को भी हम पहले कंप्लीट करवाएंगे, फिर हम नेक्स्ट यूनिट की ओर जाएंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या क्या होता है, तो इसमें होता है एक सेंडर, सेंडर के मन में होते हैं आइडियाज़, फिर इनकोडिंग ऑफ मैसेज, फिर होता है चैनल, ये ओरल, रिटन और सिंबॉलिक हो सकता है। फिर आता है रिसीवर, रिसीवर अपने मैसेज को करता है डिकोडिंग, लिसनिंग सुनकर, रीडिंग पढ़कर, ऑब्जर्विंग अवलोकन करके। फिर होता है एक्शन, एक्शन होता है रिसीवर का और एक्शन को ही कहते हैं फीडबैक। तो ये फीडबैक पहुंच जाती है दोबारा से सेंडर के पास। तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, कॉन्सेप्ट बाय मार्शल गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ मार्शल गोल्डस्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिकेशन का पहले से ही प्रारूप तैयार करना, यानी कि जो भी मैं अब जैसे क्लास बना रहा हूँ तो इसका पहले से ही प्रारूप मैंने तैयार कर लिया है कि इस क्लास में मुझे ये करवाना है और ये कंटेंट मैंने लिखा है। तो ये हो गया फीड फॉरवर्ड, यानी कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन। फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन पर ये फोकस करता है। डिफरेंस बिटवीन फीडबैक एंड फॉरवर्ड। फीडबैक, फीडबैक क्या होती है, फीडबैक होती है कि जैसे कोई सेंडर ने मैसेज भेजा और हम उसको ये कन्फर्म करने के लिए वापस फीडबैक दें कि ये संचार सही से पहुंचा है या नहीं, तो इसके लिए होता है फीडबैक। और फीड फॉरवर्ड अपने जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और फ्यूचर को ध्यान में रखकर कम्युनिकेशन का एक ढांचा या प्रारूप या स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो फीडबैक एक स्टैटिक प्रोसेस होता है, जैसे स्थिर होता है, लेकिन फीड फॉरवर्ड ये क्रिएट मोमेंटम फॉर चेंज, ये चेंज के लिए ही बनाया जाता है ताकि फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि ये फोकस ही फ्यूचर ओरिएंटेड पर कर रहा है। कैन बी मोर जनरल, ये सामान्य सा होता है, ये स्पेसिफिक होता है। फीड फॉरवर्ड होता है स्पेसिफिक, यूजुअली इम्प्लाई जजमेंट, तो जजमेंट की ज़रूरत होती है, और फीड फॉरवर्ड में कोई जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ्यूचर में होता है। लेस एफिशिएंट होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, इससे हमारे समय की भी बचत होती है और ये फास्ट होता है, हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग फीडबैक होती है, और जो फीड फॉरवर्ड होता है ये फास्टर होता है फीडबैक की तुलना में। पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन या संचार के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या सूचना का आदान प्रदान करना या सूचनाओं को देना। जैसे अब हम यहाँ पर सूचनाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छे से सूचनाएं पहुँच रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको फीडबैक दे सकते हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। टू आस्क फॉर और गिव इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस और एडवाइस, किसी से कुछ पूछना, किसी से कुछ इंस्ट्रक्शन या अनुदेश ग्रहण करना, या किसी से कोई सुझाव या सलाह लेना। तो यही होता है कम्युनिकेशन, यानी कि किसी से कुछ पूछना, कुछ सलाह देना, ये होता है कम्युनिकेशन का उद्देश्य। टू मेक रिक्वेस्ट्स और टू परsuade अदर पीपल टू एग्री विद यू, किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए बात के लिए सहमत करना। तो ये भी होता है कम्युनिकेशन का उद्देश्य। ये होता है, नेक्स्ट है अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स। अनएथिकल, जो एथिकल ना हो, जो उचित ना हो, यानी कि अनुचित हो, अनएथिकल हो। तो उसके लिए पहला है कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुली। तो इसमें कैसा कम्युनिकेशन होता है, इंटीमेटिंग होता है, रिप्रेसिव होता है, थ्रेटनिंग एट्सेट्रा। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर कोई हमको ज़बरदस्ती धमकाने से कहे कि तुमको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करनी है, या हमको कुछ समझाए धमका कर, तो ये होता है कोर्सिव कम्युनिकेशन। ये अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर कहलाता है। तो कोर्सिव होता है इंटीमिडेटिंग, यानी कि ज़बरदस्ती या धमकाने से। एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, एग्रेसिव, अब्यूजिव, इंसेंटिव एट्सेट्रा। एग्रेसिव होता है गुस्से वाला, अब्यूजिव गाली गलौज वाला, इंसेंटिव एट्सेट्रा, ये होता है डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें जोक्स स्पेशली बेस्ड ऑन जेंडर के बेस पर जो जोक होते हैं वो रेस, नस्ल के ऊपर, जैसे कोई काला है कोई गोरा है, सेक्स यानी कि मेल फीमेल के ऊपर, रिलीजन धर्म, और एथिसिटी, तो इन पर कमेंट किया जाता है, जोक्स बनाए जाते हैं। जो अग्रेसिव हो सकता है, अब्यूजिव गाली गलौज वाला हो सकता है, इससे फीलिंग हर्ट हो सकती है। तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर है। एक होता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, लाइंग, अनफेयर, कुछ झूठ बोलना या चीट या डिफ्रॉड करना, यानी कि जानबूझकर मिसलीड करना। और कम्युनिकेशन में जानबूझकर मिसलीड नहीं करना चाहिए। अगर हमको कुछ चीज़ पता नहीं है तो हमको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि हमको नहीं पता, मिसलीड नहीं करना चाहिए। और अगर हम मिसलीड करें तो होता है डिसेप्टिव कम्युनिकेशन। एक होता है इंस्ट्रूसिव। इंस्ट्रूसिव का मतलब क्या होता है, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, इनिशिएटेड बाय मैसेज रिसीवर्स, जैसे यूज ऑफ हिडन कैमराज, द टैपिंग ऑफ टेलीफोन्स एट्सेट्रा। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको, जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको बिना बताए ही उस पर नज़र रखना, जैसे कैमरों का यूज करना, हिडन कैमरा लगाकर। द टैपिंग ऑफ टेलीफोन, वो किस किस से बात कर रहा है उसकी बातों को पीछे से सुनना। तो ये होता है इंस्ट्रूसिव। तो ये भी कम्युनिकेशन गलत है तो कम्युनिकेशन, लेकिन ये गलत है। एक होता है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव होता है गुप्त रूप से, फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का एक ये प्रकार है, स्पेशली साइलेंस और इंक्लूडिंग अनरिस्पॉन्सिवनेस। ये साइलेंस होता है, मौन होता है, इंक्लूडिंग अनरिस्पॉन्सिवनेस, इसमें उत्तर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है सिक्रेटिव। एक होता है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव का मतलब होता है जिसमें हम चेंज कर सकें, ट्राइंग टू गेट समवन टू बिलीव समथिंग इज अनट्रू बाय लाइंग। तो ट्राइंग टू गेट समवन टू बिलीव समथिंग इज अनट्रू, अगर किसी को ये लगे कि ये झूठ है तो, यानी कि झूठ पर किसी झूठी बात पर किसी को बिलीव दिलवाना या विश्वास दिलाना, इसे कहते हैं मैनिपुलेटिव। यानी कि अगर सच में कोई झूठ बात है और हम दूसरे को कहेंगे कि ये सच है, ये सच है, तो ये होता है मैनिपुलेटिव। ये भी बात गलत है, अनएथिकल, ये भी कम्युनिकेशन बिहेवियर है। एक होता है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या होता है, तो रिसर्च में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे।
तो ये होता है अनक्रेडिटेड यूज ऑफ समवन एल्स आइडियाज। जैसे किसी ने कुछ बना दिया और हम उसका यूज कर रहे हैं और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे, तो इसको कहते हैं प्लेगरिज्म। जैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, अगर हमने किसी का कंटेंट पढ़कर वो ज्यों का त्यों हमने अपने रिसर्च पेपर में लिख दिया, तो इसे साहित्यिक चोरी कहते हैं। यानी कि दूसरे का, अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो हमको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमने ये कंटेंट वहाँ से लिया है। अगर हम कहेंगे ये कंटेंट हमारा है, यानी कि उसको क्रेडिट ना दें, तो ये होता है प्लेगरिज्म। एक होता है प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। हाफ ट्रूथ और लाइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। हाफ ट्रूथ आधा सच होता है, ये लाइज झूठ होता है, टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए पब्लिक ओपिनियन। जैसे कोई नेता होता है कि हम जब जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो झूठे वादे करके वो पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करता है, तो ये होता है प्रोपागेंडा। ये भी अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, और अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर ये क्या होता है, और फीडबैक और फीड फॉरवर्ड क्या होता है जो जॉन मार्शल ने दी थी। तो आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं, अगर हमको क्वेश्चन मिले तो एक दो क्वेश्चन को हम करेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। पहले हम थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे।